नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों के वर्गीकरण के कई आधार होते हैं। उच्चारण और मात्रा के आधार पर हमने जानकारी हासिल की थी कि स्वरों के तीन भेद, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तीसरा होता है प्लुत, जिसको संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर यानी जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। तीन भेद इसके माने गए हैं: अगर भाग, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर मतलब अगला, मध्य मतलब बीच का और पश्च मतलब पिछला यानी जो बाद का। इसके लिए पहले हम अपनी जिह्वा की स्थिति को समझेंगे कि कौन हमारी जिह्वा का कौन सा भाग अगला भाग है, अगर भाग है, और कौन सा भाग पश्च यानी पिछला भाग है। जहां पर हमारी जिह्वा हमारे मुख के अंदर जुड़ी हुई है तालू के पास, वो होता है हमारी जिह्वा का अगर भाग। कौन सा होता है? अगर भाग, फिर मध्य भाग, और जो हमारी जिह्वा की नोक होती है, जो नोक होती है, ये है हमारे जिह्वा का पश्च भाग, पिछला भाग। अब देखते हैं कि हम अगर स्वर कौन से हैं हमारे ई ए ऐ। कौन से हैं? ई और ए ऐ। ई ए ऐ, इनको जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो काम करती है उसका जो अगर भाग है जो जुड़ा हुआ है वो काम करता है। आप बोल के देखना इसको। जब आप अपने ऊपर इसको बोलकर देखोगे, अपने मुख में अपनी जिह्वा का एहसास करोगे कि कैसे उसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तब आप इनको कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आती है मध्य स्वर की। मध्य स्वर एक ही है, वो है अ। जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा सा कसाव पैदा होता है। अब बात आती है पश्च भाग की। पश्च यानी जो नोक वाला जो भाग है, ये पिछला भाग है हमारा। कई बार समझने में हम गलती कर जाते हैं कि जो ये आगे नोक हमें दिखाई दे रही है यही अगर भाग है, ये हमारा पिछला भाग है। नोक हमारा पिछला भाग है, ये हमें याद रखना है। जब हम आ उ की बात करते हैं, और हमारे कौन से हैं? ओ, औ और आगत ध्वनि। ओ, औ और आगत ध्वनि, इन स्वरों को जब हम बोलते हैं आ, उ, ओ, औ और अ, इसको, ये है हमारी आगत ध्वनि। इसको बोलते हुए हमारी जिह्वा की जो नोक है इसमें कसाव पैदा होता है। आप इसको खुद बोलकर देखना 2-3 बार। एक बार जब आप बोलोगे आपको एहसास नहीं होगा, फिर अपने ध्यान को आप अपनी नोक के पास लेके जाइए और आप तब बोलिए, तब आपको पता चलेगा कि जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा के इस नोक वाले भाग में कसाव पैदा होता है। ये होती है हमारी आगत ध्वनि। क्या है ये? आगत ध्वनि, यानी कि जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हमने किस में ले लिए हैं? हिंदी में ले लिए हैं, उनके ऊपर ये लगाया जाता है। जैसे हम बॉल लिखते हैं, बॉल, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं, इनके ऊपर लगाया जाता है। जो अंग्रेजी भाषा के हमने किस में ले लिए? हिंदी में ले लिए हैं। ये जो ध्वनि होती है ये होती है आ और ओ के बीच की। आ और ओ के बीच की, इसको आगत ध्वनि कह दिया जाता है। इसके ऊपर ये अर्धचंद्र बना दिया जाता है। क्या? अर्धचंद्र बना दिया जाता है। इसको हमें एक उदाहरण के द्वारा यदि देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा बॉल। क्या लिखा? बॉल। इसका मतलब क्या हो गया? हम समझ गए कि गेंद के बारे में बातें हो रही है। यदि हम इस पर आ की मात्रा लगाते तो ये क्या बन जाता? बाल। बाल, हमारे सिर के जो बाल हैं। या फिर हम इसको ओ की मात्रा लगा देते तो इसका अर्थ बदल जाता। क्या बन जाता? ये एक क्रिया बन जाती, बोलना। बोल, बोल, जो हम बोल रहे हैं अभी, ये क्या बन जाती? एक क्रिया बन जाती। इस प्रकार इनको समझने के लिए, इनको अलग करने के लिए एक ध्वनि का विकास हुआ और उस ध्वनि को कहा गया आगत ध्वनि, और इसका ये चिन्ह बनाया गया। इसका विप्रयोग जिह्वा के आधार पर जब होता है तो ये किसके साथ आता है? ये पश्च स्वर में आता है। बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारी जिह्वा का जो भाग जुड़ा हुआ है वो अग्र भाग है, और जो नोक वाला भाग है वो पश्च भाग है। मध्य भाग से केवल एक ही स्वर बोला जाता है और वो है अ। अग्र भाग से जो अंदर से ही बोले जाते हैं ये ई ए ऐ। जो बच जाते हैं यानी आ, उ, ओ, औ, और ये आगत ध्वनि, ये बोले जाते हैं हमारे पश्च स्वर से।
अब बात करते हैं हम मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर यानी जो हमारा मुख द्वार है ये, इसका खुलने के आधार पर पूरा खुला रहता है या आधा बंद रहता है, या आधा खुला रहता है या आधा बंद रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके आधार पर जो है वो स्वरों के 4 भेद माने गए हैं, विवृत, अर्धवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत यानी कि पूरा खुला, विवृत का मतलब क्या है, पूरा खुला। जब इसके आधार पर जो स्वर आता है आ, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख विवर जो है वो पूरा खुला होता है, आ। उसके बाद होता है अर्धवृत यानी कि आधा खुला। अर्धवृत का मतलब क्या है, आधा खुला। इन स्वरों को जब हम बोलते हैं अ, ए, औ और आगरध्वनि जो है अ, ए, औ, अ, इनको जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे जो मुख विवर है, मुख द्वार है, वो आधा खुला रहता है। आ में पूरा, अ, ए, औ, ओ, आगरध्वनि, इनमें क्या है, आधा खुला रहता है। अब बात आती है संवृत की। संवृत का मतलब होता है लगभग बंद, क्योंकि पूरा बंद हम क्यों नहीं कह सकते, स्वरों की एक विशेषता है कि उनमें मुख जो है वो बंद नहीं रहता, वो खुला रहता है। तो यहाँ पर लगभग बंद की स्थिति बनती है, लगभग बंद की स्थिति। ई उ ऊ, क्या, ई उ ऊ, लगभग बंद, खुले भी हैं और बंद भी हैं, लगभग बंद हैं। अर्धवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में क्या है, आधा बंद रहता है। अर्धसंवृत में क्या होता है, आधा बंद रहता है। इसमें होते हैं ए और ओ। कौन से आते हैं, ए और ओ, ठीक है। इसके इस प्रकार हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद माने गए हैं, 3। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। मुख विवर के आधार पर कितने भेद माने गए हैं, 4। विवृत, अर्धवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत का मतलब होता है पूरा खुला, अर्धवृत का मतलब होता है आधा खुला, संवृत का मतलब होता है लगभग बंद और अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद। ये जो आधार है स्वरों के हमारे, इनमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार कई बीएड की परीक्षा में भी, या जो पुलिस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी, या पटवारी परीक्षा में भी मैंने देखा है इनके अंदर से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा, आपको वर्ण दे दिए जाएंगे या ऐ दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा भाग है, किसके अंतर्गत आता है, या फिर पूछ लिया जाए अगर स्वर कौन सा है, और कई सारे स्वर आपको दे दिए जाते हैं, उनके अंदर से आपको पहचानना होता है। या फिर पूछ लिया जाए कि जीवा के आधार पर जो है वो स्वरों के कितने भेद हैं, मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। इन स्वरों को दे दिया जाए, 2 यहाँ से उठा लिए जाए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, पूछ लिया जाए बताइए कि विवृत कौन सा है, या पूछ लिया जाए बताइए कि इनमें से अर्धवृत कौन सा है। इस प्रकार या मिलान के लिए आपसे पूछ लिया जाए, एक तरफ आपको स्वर लिखकर दे दिए जाए, दूसरी तरफ उनके भेद लिखकर दे दिए जाए, और आपको पहचानना होता है और उनको मिलान करना होता है। इस प्रकार आपके बहुत सारे प्रश्न जो है इस वीडियो से बन जाते हैं। आज हमने जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। अपनी अगली वीडियो में हम होठों की स्थिति के आधार पर और जो कंपन पैदा होती है बोलते हुए, उसको बोलते हैं घोस्तव, घोस्तव के आधार पर इनका वर्गीकरण आने वाली वीडियो में करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।